हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग रोज नया नया टॉपिक कुछ ना कुछ लाते हैं, ठीक है। तो इस बार में भी हम लोग कुछ नया टॉपिक लाए हैं, कुछ स्पेशल है। और आप लोग को देख के ये बहुत ही खुशी हो रहा होगा कि हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि कभी कभार एग्जाम में मिसक्लिनियस टाइप्स में दिख जाते हैं हम लोग को, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? चलिए आप भी देखो और प्रैक्टिस करो, कॉपी में लिखते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने से याद होगा, ठीक है, पढ़ने से याद नहीं होगा। 10 टाइम्स 1 टाइम्स राइटिंग इज इक्विवेलेंट टू 10 टाइम्स रीडिंग। इसीलिए आप क्या करो, लिखना जरूर प्रैक्टिस करो, लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि पहला स्टेट है हम लोग का गुजरात से हम लोग चालू करते हैं। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर आप लोग जानते हैं, गांधीनगर है ना। और महात्मा गांधी कहाँ से थे? गुजरात से ही थे। कहाँ से? पोरबंदर, ठीक है। फाउंडेशन ईयर जो है इसका 1 मई 1960। देखिए गुजरात के बारे में अगर बात करेंगे तो वो एक महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक स्टेट था, उससे फिर अलग होके क्या बना? गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग। तो अगर हम देखेंगे तो दोनों का क्या होगा, फॉर्मेशन ईयर एक ही होगा। तो गुजरात एंड महाराष्ट्र ये कहाँ से अलग हुआ? महाराष्ट्र से अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1 मई 1960 को। और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? गुजराती है। ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है। हरियाणा के बारे में बात करते हैं। चलिए, हरियाणा जो है ये चंडीगढ़, इसका कैपिटल चंडीगढ़ है। इसका कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। हरियाणा का इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1966 को इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी और पंजाबी। चलिए, हिंदी और क्या है? पंजाबी। मैक्सिमम स्टेट में आप लोग ये देखिएगा कि हिंदी तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ वहाँ के जो स्टेट में जो ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं लोग। जैसे कि यहाँ पे क्या है? पंजाबी है। हरियाणा में 1966 1 नवंबर, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश आते हैं, इसका कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? शिमला है। और इसका फॉर्मेशन ईयर के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है? 25 जनवरी 1971 इज द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कैपिटल इज शिमला। अगर हम लोग इसका ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश अंग्रेजी चलता है यहाँ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, झारखंड, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? रांची। ईस्टर्न रीजन है। आप जानते हो इंडिया का अगर मैप देखेंगे, देखिए इस तरह से अगर इंडिया का मैप बनाते हैं हम, बहुत ही फालतू बन रहा है, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। ईस्टर्न रीजन ये है, वेस्टर्न रीजन ये है, नॉर्थ एंड ये साउथ। तो अगर बात करेंगे तो झारखंड यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। उसके बाद इधर बिहार, इधर इस टाइप में पूरा यूपी, ठीक है। और इधर वेस्ट बंगाल, और ऊपर का पार्ट क्या है? बिहार है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं मैप में। अच्छा, इसका अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करेंगे तो क्या होगा? ये हिंदी है। उर्दू गलत दिया हुआ है, उर्दू नहीं होगा। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू नहीं है, ठीक है। चलिए, कर्नाटका में बात करते हैं तो इसका ये जो है साउथर्न स्टेट है। इसका तो हम लोग स्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात ही नहीं की। ये क्या है? 15 नवंबर 2000। देखिए झारखंड अलग किससे हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। क्या कहाँ अलग, किससे अलग हुआ था? ये आपका बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार। तो बिहार से अलग होके क्या बना? झारखंड बना। 15 नवंबर 2000 में बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बैंगलोर एंड 1 नवंबर 1956 इज द एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। देखिए कर्नाटक क्या है? इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, पहला स्टेट जो कि लैंग्वेज के माध्यम से बना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला जो हम लोग का स्टेट है उसका नाम क्या है? वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। वो आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश से क्या है? तेलंगाना का डिवीजन हुआ था, जैसे कि हम लोग जानते हैं 2014 में 2014। अब देखिए
केरला, केरला का अगर बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम बहुत ही बड़ा नाम है यार, कैसे याद होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग जानते हैं। 1956 इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर, 1956 ठीक है इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर। और मलयालम क्या है? इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, हम लोग ये भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कृपया करके इसको याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देखिए ये 1956 को ये भी बना। लाइन से आप देखो 1 नवंबर 1956 कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश तीनों का इस्टेब्लिशमेंट ईयर एक ही है, कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश। दो तो साउथ का हो गया, कर्नाटका और केरला आपको याद रह जाएगा, और एक क्या है मध्य भारत, मध्य भारत जो कि मध्य प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 इज द इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ दिस 3 स्टेट। यहाँ पे हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का स्टेट। अब चौथा स्टेट भी शामिल होने वाला है जो कि 1 नवंबर 1956 को उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कौन है वो? आंध्र प्रदेश। अभी मैंने बताया था फर्स्ट स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ established on the basis of language, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? अमरावती है। हैदराबाद पहले हुआ करता था जब तेलंगाना नहीं बना था, लेकिन अब क्या हो गया ना, इसका कैपिटल क्या है? अमरावती हो गया। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में तो इसका 3 कैपिटल है, अमरावती, कुरनौल, अमरावती 3 कैपिटल है, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है। तो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनौल हम लोग का 3 क्या है? स्टेट कैपिटल है। और देखिए इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो तेलुगु है। देखिए इस सेशन में मैं और कुछ ऐड करके इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता तो इसमें सीएम और गवर्नर के बारे में भी मैं बोल सकता था, लेकिन क्या है ना, एक पर्टिकुलर सेशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही बात होना चाहिए, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश करेंगे हम लोग, वो सब भी करेंगे चीफ मिनिस्टर। अरुणाचल प्रदेश देखिए ईटानगर, ईटानगर इसका क्या है? कैपिटल है। और 20 फरवरी 1987 इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर। और इंग्लिश इसका क्या है? राज्य भाषा है, इंग्लिश इसका स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है। नागालैंड इंग्लिश देखिए और एक स्टेट में भी चलता है जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो क्या है? नागालैंड है। नागालैंड देखिए अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग नीफा के नाम से जानते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एसोसिएशन ऐसा कुछ था, एजेंसी, ठीक है। ये NEF है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एसोसिएशन, ऐसे कुछ हम लोग नीफा के नाम से जानते थे। लेकिन उसके बाद में इसका नाम चेंज होकर के क्या रखा गया? अरुणाचल प्रदेश। 1987 में इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया, इससे पहले इसको नीफा के नाम से हम लोग जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आसाम, इसका कैपिटल क्या है? दिसपुर। बहुत कोई तो कंफ्यूज रहते हैं, गुवाहाटी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली गुवाहाटी है नहीं। गुवाहाटी क्या है? सबसे बड़ा स्टेट, मतलब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, वो गुवाहाटी है। तो ईटानगर क्या है? ये दिसपुर क्या है? उसका कैपिटल है। ओके नाउ एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 26 जनवरी 1950। ये तो हम लोग जानते हैं 26 जनवरी इज द रिपब्लिक डे। अगर हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950 के बारे में तो ये एक स्पेशल डेट है, ठीक है, जो आपको याद रहना चाहिए। क्या था ना, इस दिन हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के क्या हो गया? इम्प्लीमेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज इनैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, इस डेट से वो क्या हुआ? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब इसका जो स्टेट राजकीय भाषा है वो क्या है? आसाम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। बिहार देखिए 26 जनवरी 1950। 15 नवंबर तो मैंने कहा था क्या है? झारखंड है ना। 15 नवंबर 2000 जो है वो झारखंड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर था। लेकिन बिहार कब बना था? बिहार बना था 1950 को, 26 जनवरी। ये दोनों स्टेट एक साथ बने थे 26 जनवरी 1950। क्या है? हिंदी और उर्दू। उर्दू तो एक्चुअली है नहीं, हटाओ इसको। हिंदी क्या है? राजकीय भाषा है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ ये जो स्टेट है ना, ये कहाँ से बना है? मध्य प्रदेश से कट के बना है। मध्य प्रदेश से कट के क्या बना है? छत्तीसगढ़ बना है। कब बना है? 1 नवंबर 2000 को बना है। जस्ट 15 दिन पहले। हम लोग का झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ। उसके पहले क्या हुआ ना, जस्ट पहले छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को।
और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। चलिए गोवा, गोवा देखिए, अंग्रेज तो चले गए, सभी चले गए, लेकिन पोर्तुगीज लोग अभी भी गोवा में रहते थे। ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम मुझे याद नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था, इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम थे। तो उस ऑपरेशन से क्या हुआ ना, फिर गोवा को आज़ाद कराया गया पोर्तुगीज़ लोगों से। और कब? 1987 फिर पोर्तुगीज़ लोगों ने गोवा को सौंप के वो लोग भी छोड़ के चले गए इंडिया से। इस तरह से गोवा भी आज़ाद हो गया। और ये इसका कैपिटल क्या है? पानाजी, है ना, गोवा का पानाजी। सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा। और देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज का अगर बारे में बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकणी एंड मराठी। देखिए हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, गोवा का हाई कोर्ट कहाँ पे होगा? मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कब बना? 1960 को बना महाराष्ट्र। इसका कैपिटल क्या है? मुंबई। फॉर्मेशन ईयर इज 1 में 1960, फॉर्मेशन ईयर इज 1 में 1960 एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज इज मराठी। हम लोग जानते हैं मराठी ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है, जो कि बना है 21 जनवरी 1972 को बना था। और ये इंग्लिश इसका मैथाली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ये क्या है? इंग्लिश होगा मेघालय। मेघालय देखिए, मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग है। स्टैब्लिशमेंट ईयर जो है 21 जनवरी 1972 इज द स्टैब्लिशमेंट ईयर। किसका? मेघालय का। देखिए इंग्लिश और खासी इसका क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। 3 पहाड़ियाँ के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, पहाड़ों के बारे में अगर पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा अगर बारिश होता है कहाँ पे होता है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर कुछ ट्राइब्स हो गया, जैसे कि खासी, गारो, है ना, ये सब कहाँ पे? सब मेघालय में पाया जाता है। गारो, खासी एंड जयंतिया, 3 पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया। कहाँ पे? मेघालय में। 21 जनवरी 1972 में क्या हुआ? इसका फाउंडेशन किया गया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, फाउंडिंग ईयर। ठीक है, मिजोरम आते हैं। मिजोरम पे 20 फरवरी 1987 को क्या है? इसका फाउंडेशन ईयर है। इंग्लिश, हिंदी और मिजो क्या है? मिजोरम का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, इज इट क्लियर टू यू गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, नागालैंड क्या है? इसका कैपिटल कोहिमा है। 1 दिसंबर 1963 को क्या हुआ? इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया, बहुत ही शानदार तरीके से। नागालैंड, ठीक है, इंग्लिश तो मैंने पहले से ही बताया, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। नागालैंड में सारे अंग्रेजी बोलते हैं, वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है उड़ीसा। उड़ीसा का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1950, 26 जनवरी 1950। देखिए 3 राज्य हो गए 1950 वाले, एक उड़ीसा 1950, और अगर हम लोग देखेंगे एक आसाम था, एक बिहार था, जो 26 जनवरी 1950 को ही इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया है ना, उड़िया बोलते हैं, उड़िया। ठीक है, एक्सक्यूज मी। क्या है ना, उड़ीसा को हम लोग पहले कलिंग के नाम से जानते थे, जहाँ पे कलिंग वार हुआ था। ठीक है, कलिंग वार भी हुआ था, अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए उड़ीसा भी हो गया। पंजाब देखते हैं। पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़। मतलब 2 ऐसे स्टेट है जिसका सेम कैपिटल है। देखिए 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और पंजाबी क्या है? इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थान जो है का जो कैपिटल है वो क्या है? जयपुर। ठीक है, जयपुर है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब है? ये भी हम लोग का 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। ठीक है, राजस्थान और पंजाब का एस्टैब्लिशमेंट ईयर एक ही है, 1 नवंबर 1956। मैंने इसको सिंक्रोनाइज वे में अरेंज करके रखा है, ताकि ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और इस हिसाब से नोट्स बना लें, अपने कॉपी में इस पीडीएफ को देख कर लिख लें। ठीक है, चलिए इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी और इंग्लिश। मतलब सेम डेट का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है मैंने सबको एक साथ कंपाइल कर लिया हुआ है। देखिए सिक्किम पे आते हैं। सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक, 16 में 1975 सिक्किम का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पास है, जैसे कि नाथुला पास और जेलेपला पास। ठीक है, ये 2 पास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना।
बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा हुआ है, इंग्लिश, भूतिया, गोरांग, लेप्चा, निम्बू, ठीक है, मंगर, मुखिया, नेवारी, राई, शेरपा एंड तमांग, ये सारा लिखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। अब अगर बोलेंगे हम इसके बाद वाला क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट है और इसका कैपिटल क्या है, चेन्नई है। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है और 26 जनवरी 1950 इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है। देखिए फिर से 26 जनवरी 1950 का हम लोग 3 डेट ऐसा देख लिए, मतलब 4 स्टेट ऐसा देख लिए। एक तो बिहार था, ठीक है, एक बिहार था, फिर आपका सिक्किम हो गया, फिर असम भी हो गया, बिहार था, फिर छत्तीसगढ़, बिहार था, असम था, फिर किसका हुआ, फिर उड़ीसा हुआ। अब ये आपका तमिलनाडु भी क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। इंग्लिश और तमिल इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना का जो कैपिटल है वो क्या है, हैदराबाद है। 2 जनवरी 1940 को इसका फाउंडेशन ईयर है। तेलुगु और उर्दू इसका क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। उर्दू ये 30 कुछ नहीं है, उर्दू इसका क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए इसके बाद आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का कैपिटल क्या, अगरतला। 21 जनवरी 1972 क्या है त्रिपुरा का, 21 जनवरी 1972 इस इस्टेब्लिशमेंट ईयर। बंगाली कोकबोरोक एंड इंग्लिश जो है वो क्या है, हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहाँ का, त्रिपुरा का। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो देखिए सेंट्रल रीजन का पार्ट है और इसका कैपिटल नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 क्या है, इसका फाउंडेशन ईयर है। हिंदी और उर्दू क्या है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। 26 जनवरी का 1950 का जो डेट है इसमें हम लोग 5 स्टेट देखे, क्या क्या देखे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार देखिए हम लोग क्या था, बिहार था, असम था, उड़ीसा था, 3 हुआ, असम, उड़ीसा, फिर अभी उत्तर प्रदेश देखे, फिर तमिलनाडु भी देखे, ठीक है, तमिलनाडु। और कुछ देखे क्या, नहीं, बस ये हम लोग इतना सारे स्टेट देख लिए, ठीक है, और एक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मतलब 5 स्टेट हो गया हम लोग का। 26 जनवरी 1950। उत्तराखंड, इसका कैपिटल क्या है, देहरादून। 9 नवंबर 2000 को देखिए, 15 नवंबर 2000 को क्या था, झारखंड का था। फिर ये 9 नवंबर 2000 को किसका हुआ, उत्तराखंड का हुआ। हिंदी और संस्कृत क्या है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। वेस्ट बंगाल का अगर बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। कोलकाता इसका कैपिटल है, ठीक है। और देखिए बंगाली, नेपाली, हिंदी, उर्दू, संथाली, ओडिया, पंजाबी आई थिंक पंजाबी इज नॉट, सो बंगाली, नेपाली, हिंदी, उर्दू, संथाली एंड ओडिया, ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है जो हम लोग को देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे एक मैं ये बोलूँगा, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है ना, ये क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है और एक ही यूनियन टेरिटरीज बन चुका है। तो इससे हम लोग का पहले जो यूनियन टेरिटरीज था कितना था, अब देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट। ओके, यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 है, ठीक है, 9 8 है, ठीक है, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को क्या गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो देखते हैं आगे। अंडमान निकोबार क्या है, पोर्ट ब्लेयर, इसका 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। 1956 1 नवंबर अंडमान निकोबार का। सब देखिए ये अगर बोलेंगे ना, ये आइलैंड किसका बना हुआ है, एक कोरल रीफ का। देखिए जो कोरल्स होता है ना, जो मूंगे शंख जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के जो परत होते हैं, कुछ सी ऑर्गेनिज्म, सी एनिमल्स के, वो डिपॉजिट होते गया और क्या बना, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो है वो क्या है, एक कोरल आइलैंड है, इसको कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। हिंदी इसका क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है। 1 नवंबर 1966 इसका फाउंडेशन ईयर है। इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। दादर नगर हवेली, ये तो देखिए मिल चुका है, इसका कैपिटल शायद अभी बनेगा 1 अगस्त। दादर नगर हवेली और दमन सिलवासा ही कैपिटल है, ठीक है, सिलवासा ही कैपिटल है। 1 अगस्त
पहले तो ये 11 अगस्त 1961 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, दादर नगर हवेली का। और इसका जो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती और हिंदी था। देखिए बताता हूँ मैं आपको एक चीज़, दादर नगर हवेली एक्चुअली है कहाँ। यहाँ पे देखिए गुजरात है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से गुजरात है, गुजरात है। आगे चल जाते हैं। गुजरात में यहाँ पे एक दो आइलैंड है, तो यहीं पे हम लोग का क्या है, यहीं पे ये दादर नगर हवेली है, ठीक है। अच्छा, और इधर में कुछ छोटे से पार्ट है, वो क्या है, दमन एंड दीव है। तो इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और कोंकणी क्या है, दमन एंड दीव के ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, चलिए दिल्ली, दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी, द मफलर मैन, ठीक है। न्यू दिल्ली 9 मई 1905 क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है दिल्ली का, दिल्ली 1905 को। हिंदी, पंजाबी, उर्दू इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो करावती है, देखिए। और इसका जो हाई कोर्ट है वो मुंबई में पड़ता है, हाई कोर्ट मुंबई में पड़ता है। और अंडमान निकोबार की अगर बात करेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड का जो है बात करेंगे, इसका हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, दो कैपिटल है, एक श्रीनगर और एक जम्मू। श्रीनगर जो है समर कैपिटल है, और जम्मू क्या है, एक विंटर कैपिटल है, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी दो कैपिटल हो चुका है, देहरादून और गैरिसन। गैरिसन जो है क्या है, वो हम लोग का समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। चलिए, ये 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन हुआ है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट, 31 अक्टूबर 2019 ये पूछा जा सकता है, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। इस डेट को ही आर्टिकल 370 को हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया गया। उर्दू और भूती, ये लद्दाख का भूती लैंग्वेज है और लद्दाख का कैपिटल लेह है, ठीक है। चलिए, कैसा लगा है आप लोग का ये सेशन, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपना जो भी राय होगा, अपना जो भी आपको मतलब जैसा भी लगता होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और कुछ अगर सीखने को मिला होगा तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय।